नैना ने दरवाजा खोला। कमरे से नमी की गंध आ रही थी, लेकिन उससे भी भारी थी अशोक की निगाहें, जो दरवाजे के पार उसकी कमर तक नाप रही थी। सिर्फ 2500 में दे रहा हूं, किसी और को इतना सस्ता नहीं मिलता, तू अच्छी लगी इसलिए। नैना ने हल्की सी मुस्कान दी, वही जो कई बार लड़कियों को बचा लेती है और कई बार अंदर से तोड़ देती है। रात, पहली दस्तक। रात 11 बज रहे थे। नैना की बत्ती बुझी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। टप टप। अशोक की आवाज। नींद नहीं आ रही? जरा बात कर लेते हैं बेटा, अकेलापन काटता है। नैना ने जवाब नहीं दिया। दूसरी दस्तक, तीसरी भी। अब नैना ने दरवाजा खोला, मगर अंदर से चेन लगाकर बस हल्का सा खोला। वो लाल नाइटी में थी, बिना कुछ बोले बस देखा। रात को सिर्फ हवस जागती है, इंसानियत नहीं। अशोक की आंखें झपकी, फिर हंस दिया। जो चीज दिखती है उसे पाने का मन करता है। तू समझदार है, समझ जाएगी धीरे धीरे। तीसरी रात। नैना बाथरूम से निकली, बाल खुले हुए, गीले। वो जानती थी अशोक झांक रहा है। उसने खुद खिड़की पर आकर पल्लू सरका दिया और खुद को शीशे में देखने लगी। कमर पर उसकी उंगलियां घूम रही थी, जैसे कह रही हो, देखो, मगर सिर्फ आंखों से। अशोक की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो सीधा ऊपर चढ़ाया। दरवाजा खोलने पर नैना ने पूछा, कुछ चाहिए? अशोक, तेरा साथ, और कुछ नहीं। उसने आगे बढ़कर नैना का हाथ पकड़ लिया। नैना चुपचाप दिखती रही। अशोक ने उसकी कलाई चूमी, फिर गले पर हाथ फेरा, फिर कमीज की बटन पर हाथ गया। नैना हिली नहीं, बस बारीकी से देख रही थी, उसकी नजर, उसकी सांस, उसका इरादा। लेकिन जैसे ही अशोक ने उसका पल्लू हटाया, नैना ने गर्दन घुमाई और सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, अब जो करोगे वो मैं भूलूंगी नहीं, तुम्हारी हर हरकत दर्ज हो रही है। अशोक चौंका। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जो सोच रहे हो ना, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही थी। अब जाल तुम नहीं, मैंने बिछाया है। फिर अशोक चला गया बिना कुछ कहे। नैना ने डायरी में उस रात लिखा, वो पहली बार मेरे करीब आया, छुआ, चूमा, दबाया, लेकिन मेरी रूह तक नहीं पहुंच सका। मैंने उसकी आंखों में डर बो दिया है। अब हर बार वो सोचकर डरता है मैं कब चीख दूंगी। अगले दिन नैना कुछ नहीं बोलती। अशोक रोज आता, कभी कंधा दबाता, कभी पैर देखता। एक रात उसने सीधे नैना के कमरे का दरवाजा बंद करके कहा, आज तो तू मना नहीं करेगी, बहुत हो गया खेल, अब सच में कुछ हो जाए। नैना मुस्कुराई और धीरे से पंखा बंद किया। कमरे में अंधेरा और पसीना भर गया था। अशोक ने उसे पकड़कर दीवार से चिपकाया। कमीज आदि खुल चुकी थी, लेकिन तभी नैना ने कान में फुसफुसाकर कहा, तेरी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है। अशोक के हाथ रुक गए और फिर वो चला गया। नैना का नया रूप। रात के सन्नाटे में नैना के कमरे की लाइट जल रही थी। कमरे में एक कोने में लैपटॉप खुला था और उसमें बार बार रिवाइंड हो रहा था एक वीडियो। वही वीडियो जो मकान मालिक अशोक की छुपे कैमरे वाली हरकतों का था। अब सिर्फ विक्टिम बन के नहीं रहूंगी। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, पर आंखों में नफरत का जहर साफ दिखाई दे रहा था। खेल अब शुरू होगा और तुम सोचोगे कि तुम्हारा शिकार डर के भाग जाएगा, पर इस बार शिकारी मैं हूं और शिकार हो तुम। फ्लैशबैक, रियल आइडेंटिटी। नैना कोई आम लड़की नहीं थी। पिछले 3 सालों से उसने एक एनजीओ में महिलाओं के शोषण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर काम किया था। वो अंडरकवर काम करती थी, लेकिन उसकी एक गलती ने उसका केस जलने से पहले ही फेल कर दिया था। वो जानती थी कि अशोक जैसे लोग सिर्फ कमरे नहीं, औरतों की इज्जत को अपने ऐशगाह बना देते हैं। और अब जब खुद उस हालत में फंसी, तो उसने तय कर लिया, अब मैं किसी और लड़की की तरह चुप नहीं रहूंगी। अशोक का भरोसा बढ़ता गया। अशोक का पूरा रिलैक्स हो गया था। लड़की डर गई है, अब तो हर हफ्ते नया मजा मिलेगा। वो नैना को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने लगा, कभी डिजाइनर कुर्ती तो कभी वाइन, जो पहले उसे नहीं मिलती थी। पर नैना हर बार मुस्कुराकर बस इतना कहती, आप जो दे रहे हैं मैं संभाल कर रख रही हूं। अशोक को लग रहा था कि लड़की अब उसके कंट्रोल में है, पर उसे नहीं पता था हर चीज नैना की फाइल में जमा हो रही थी। फोटो, वीडियो, व्हाट्सएप चैट, सब कुछ। नैना ने अपने एनजीओ वाले पुराने दोस्त कबीर से कांटेक्ट किया। एक आदमी है, मकान मालिक, जो लड़कियों को गुमनाम पीजी में रखता है, फिर उनका शोषण करता है। मैंने सबूत जुटा लिए हैं। कबीर, तू अब भी यही कर रही है? अंडरकवर? नैना, अब यह पर्सनल हो चुका है। इस बार मैं सिर्फ रिपोर्ट नहीं करूंगी, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। अब नैना ने खेल पलटना शुरू किया।
अगली बार जब अशोक उसके कमरे में आया, नैना ने दरवाजा बिना कुछ बोले खोल दिया। उसने सर पर टॉवेल लपेट रखा था और लूज टी शर्ट में थी, जानबूझकर। अशोक थोड़ा हिचका, फिर मुस्कुराया। वैसे तो तुम मुझे देख भाग जाओगी सोच रहा था, पर तुम तो। नैना ने बीच में कहा, अगर आपको कुछ चाहिए तो आज ओपनली मांगे, इतना छुप छुप के क्यों? अशोक थोड़ा शॉक्ड हुआ, पर उसे लगा लड़की अब सरेंडर कर चुकी है। उसने हाथ बढ़ाया। नैना ने रजिस्ट नहीं किया, बल्कि खुद ही कंधे से उसकी शर्ट पकड़ ली। लेकिन ठीक उसी वक्त नैना की नजर टेबल के नीचे छिपे एक वेबकैम पर पड़ी, जो खुद उसने लगाया था। अगले 3 दिन तक नैना ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अशोक को और अधिक आकर्षित किया, छोटे छोटे बोल्ड जेस्चर्स से, सिडक्टिव बातों से। अशोक का पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो गया था। अब ये लड़की मेरी है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन चौथे दिन नैना ने अपने फोन में एक ऐप खोला और लाइव स्क्रीन ब्रॉडकास्ट शुरू कर दिया। उसमें अशोक का पूरा चेहरा और उसके साथ की हरकतें क्लियर रिकॉर्ड हो रही थी। जब अशोक रात को आया, नैना उसे बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अपने बेड तक खींच लाई। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, नैना ने एकदम से उसे धक्का देकर पीछे फेंक दिया। बस अब बहुत हुआ, एक वीडियो काफी था, लेकिन अब मैंने तेरा पूरा कांड रिकॉर्ड किया है। अशोक बौखलाया, तू कर क्या रही है? नैना, लाइव स्ट्रीम हो रहा है, वो भी सीधे उस एनजीओ के सिक्योर सर्वर पर। तेरी शक्ल और तेरी हरकतें अब डिलीट नहीं होंगी। अशोक भागने लगा, पर दरवाजे पर पहले से 2 लोग खड़े थे, कबीर और एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर। अब अशोक पुलिस की जीप में था, चेहरा ढका हुआ था, पर मीडिया ने पहले ही सब खबर निकाल ली थी। पीजी का मालिक निकला सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड, छात्राओं को किराया कम करने का लालच देकर शोषण करता था। हर न्यूज चैनल पर नैना का स्टिंग ऑपरेशन चल रहा था। उसके लगाए हिडन कैम से मिले फुटेज पूरे शहर में वायरल हो चुके थे। अशोक की बीवी सरला देवी, जो अब तक अंधेरे में थी, अचानक अपने ही पति की हैवानियत देखकर शक्मे में चली गई। जिसके साथ जिंदगी बिताई, वो ऐसा निकलेगा? उसकी बेटी कॉलेज नहीं जा पा रही थी। समाज के लिए सबसे बड़ी बात थी इज्जत, और अब इज्जत राख हो चुकी थी। लेकिन केस कोर्ट में गया तो एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। अशोक के वकील ने दलील दी। मेरी मुवक्किल से नैना ने खूब बार बार इस रिश्ते को आगे बढ़ाया। ये ब्लैकमेलिंग है, न कि शोषण। नैना सब सुन रही थी, पर खामोश। फिर जब उसकी गवाही की बारी आई, उसने लैपटॉप उठाया और बोली, योर ऑनर, ये देखिए, पिछले 3 महीने का पूरा कॉल लॉग, चैट रिकॉर्ड, हिडन कैम से मिले वीडियो, और सबसे बड़ी बात, मकान मालिक के बनाए हुए वो रूल्स, जहां हर लड़की से पर्सनल फेवर मांगना रूटीन था। फिर नैना ने एक और लड़की को कोर्ट में लाकर खड़ा किया, रूबीना, जो 4 साल पहले इसी मकान मालिक की शिकार बनी थी। वो आज तक मेंटल ट्रॉमा में थी, कोई कंप्लेंट नहीं कर पाई। रूबीना ने कहा, मैंने चुप रहकर गलती की थी। नैना ने मुझे आवाज दी। आज अगर मैं कुछ बोल पा रही हूं तो इसी लड़की की वजह से। कोर्ट सन्न था। अशोक को जमानत नहीं मिली। उसे एक स्पेशल जेल में रखा गया, जहां सारे प्रिजनर्स ने उसे छोटा मिर्ची नाम दे दिया। तेरा शिकार लड़कियां नहीं, अब तू खुद शिकार बनेगा, जेल में एक बंदे ने कहा। अशोक टूट चुका था। रात को नैना अकेली बैठी थी, चाय का कप हाथ में और आंखों में आंसू। वो खुद भी एक बार शिकार बनी थी। 16 साल की उम्र में उसके स्कूल के कोच ने उसका रेप किया था, पर वो डर के मारे कभी कुछ नहीं कह पाई। मां ने कहा था, अगर मुंह खोला तो लोग तुझे ही बदचलन कहेंगे। उसने उसी दिन कसम खा ली थी, मैं खुद को नहीं, दुनिया को बदलूंगी। और आज वही हुआ। एक दिन नैना को एक चिट्ठी मिली। प्रिय नैना दी, मैं जानती हूं मेरे पापा ने जो किया वो अनफॉरगिवेबल है, पर आपसे एक बात कहनी थी। क्या मेरी मां और मैं इस शहर में रह पाएंगे? क्या आप हमें एक मौका देंगी कि हम भी आपकी तरह कुछ अच्छा कर सके? चिट्ठी पर नाम था अनुष्का अशोक शर्मा। नैना ने चिट्ठी पढ़कर कुछ पल सोचा, फिर कबीर को कॉल किया। क्या हमारे एनजीओ में एक नई शाखा खोल सकते हैं, उन महिलाओं के लिए जो किसी अपराधी की बीवी या बेटी हैं पर खुद निर्दोष हैं? कबीर मुस्कुराया, तू हमेशा एक कदम आगे सोचती है, चल शुरू करते हैं। अब नैना सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं थी, वो एक सिंबल बन चुकी थी। उसने पुराने पीजी को एनजीओ शेल्टर होम में बदल दिया। अशोक की सारी प्रॉपर्टी कोर्ट ने सील कर दी और अब वही गर्ल्स के वेलफेयर में लगाई जा रही थी। हर हफ्ते नई गर्ल्स आती थी, डर के साए से निकलकर रोशनी